तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश बड़गी और अपन देखने वाले नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जब जिसी के अपन फॉर्म्स के बारे में बोल रहे थे। तो यहाँ पे अपन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म यूज़ करने वाले हैं जो हमें बहुत अच्छे काम करने के लिए काम आता है। हम दोनों फॉर्म के बीच का जो डिफरेंस है हम वो देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, कोई बात नहीं अगर नहीं देखा है तो ठीक है। सबसे पहले तो मुझे फॉर्म लेना चाहिए, ले लेना होगा। तो मैं लूँगा उसे फॉर्म्स मॉड्यूल के बाद, फॉर्म्स मॉड्यूल में से डायरेक्टली तो नहीं आएगा, इंपोर्ट उसको लूँगा मैं फ्रॉम @ एंगुलर स्लैश फॉर्म, ठीक है। एंगुलर स्लैश फॉर्म्स के अंदर से आएगा, क्या आएगा अपने पास, ये आएगा फॉर्म मॉड्यूल। तो एंगुलर स्लैश फॉर्म्स FOR फॉर्म्स FO, अबे यार डॉट का को लिखा है तूने, स्लैश लिखना, ठीक है। और यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है मुझे, ये फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म्स मॉड्यूल है, ठीक है, फॉर्म्स मॉड्यूल। ओके, उसके बाद में हमें इंपोर्ट करवाना है हमारे फ्रॉम से @fort awesome स्लैश एंगुलर स्लैश font awesome, ठीक है। जैसे हमें क्या चाहिए, एक मॉड्यूल चाहिए font awesome मॉड्यूल, ठीक है। इस तरीके से हमने ये मॉड्यूल ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। दो हमने यहाँ पे इंपोर्ट करवा लिया, दोनों को हम इंपोर्ट्स में डाल लेते हैं यहाँ पे कॉमा करके। एक और है फॉर्म मॉड्यूल, ठीक है। दोनों को हमने यहाँ पे डाल लिया है। अभी इसका काम अपना हो चुका है। अभी अपन जाएंगे हमारे फॉर्म डॉट कंपोनेंट डॉट TS के अंदर, टू डू के फॉर्म के कंपोनेंट के अंदर। सबको क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पे जाता हूँ भी और यहाँ पे आ गया टू डू के फॉर्म के कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले थोड़ा सा इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट ये v4 एज UUID v4 फ्रॉम UUID, ठीक है। यहाँ से कुछ UUID v4 बराबर है, सब कुछ बराबर है। इसको कभी कभार इसको प्रॉब्लम आता है UUID को, बाद में फिक्स हो जाता है, कोई टेंशन ना लो इसका। अगर आता है तो देखेंगे अपन, कुछ प्रॉब्लम आता है तो। उसके बाद में इंपोर्ट किया है हमें टू डू सर्विस चाहिए ना, अपन डायरेक्ट ले सकते हैं। टू डू सर्विस डायरेक्टली आ जाएगा अपना वाला, ठीक है। ओके, टू डू सर्विस, यस आ गया डायरेक्टली। ओके, तो अभी हमें जाना है हमारे क्लास के अंदर। तो यहाँ पे अपन आएंगे टू डू का टाइटल लेंगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग। ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपन, ये हमारे फॉर्म में से आने वाला है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको दोबारा लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें प्राइवेट में टू डू
सर्विस चाहिए है जो टू डू सर्विस से आने वाली है, और इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं। ठीक है, ऑन ng यूनिट के अंदर अभी हमें कुछ लिखना नहीं है, उसके नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हैंडल ऐड करवा लेते हैं। सबसे पहले तो हैंडल ऐड हमने किया है यहाँ पे, और कांस्टेंट लिया है हमने न्यू टू डू को, और उसके अंदर अपन TODO लिखेंगे हमारा टू डू इक्वल टू, टू डू के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। टू डू के अंदर सबसे पहले तो UUID v4 रन रहने वाला है। उसके बाद में एक हमारा टाइटल रहने वाला है जो दिस डॉट टू डू टाइटल से आने वाला है। उसके बाद में इस कंप्लीटेड बाय डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे फॉल्स, इस कंप्लीटेड को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे फॉल्स। उसके बाद में डेट को भी हम बाय डिफ़ॉल्ट रखेंगे आज की, मतलब करंट डेट विथ डेट फंक्शन। ठीक है, इसका काम यहाँ पे ख़त्म होता है। और उसके बाद में हमें दिस डॉट टू डू सर्विस डॉट ऐड टू डू करना है, और ये जो न्यू टू डू हमने बनाया है उसको हमें यहाँ पे पास कर देना है। ठीक है, ये टू डू हमें एरर क्यों दे रहा है भैया? क्योंकि उसको कुछ मिल नहीं रहा होगा इसके लिए। दिस डॉट टू डू टाइटल हम उसको बाद में नल करवा देते हैं, मतलब ब्लैंक करवा देते हैं एक बार सबमिट हो जाए तो। ठीक है, ये भाई कैन नॉट फाइंड नेम टू डू, ओके, कैन नॉट फाइंड नेम टू डू बोल रहा है ना। हमने टू डू लिया है क्या? फिर टू डू लिया ही नहीं तो फिर क्या, कैसे क्या आएगा भाई? इंपोर्ट टू डू फ्रॉम, कहाँ से आएगा अभी हमारा टू डू? यहाँ से आएगा मॉडल में से। तो इस फाइल के बाहर, इस फोल्डर के बाहर, इसके बाहर हम जाएंगे मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर टू डू चाहिए हमें, ये आ गया हमारा टू डू। ठीक है, कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ है मेरी वाली। मैं यहाँ से इस कंप्लीट लिखा है मैंने, क्या मैंने बाकी जगह पे भी इस कंप्लीटेड लिखा है? कहाँ मिलेगा मुझे? मैंने और कहाँ लिखा है? या मैंने इस कंप्लीटेड ही चाहिए वो, मैं ना उसको इस कंप्लीटेड करवा देता हूँ इस कंप्लीट की जगह पे। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अगर बाद में एरर आती है इसकी तो अपन जहाँ पे है वहाँ पे हम उसको चेंज करवा लेंगे। ठीक है, अभी अपन जाते हैं टू डू के फॉर्म के अंदर। तो यहाँ का जो HTML है हम वहाँ उसको कॉपी करवा लेते हैं। सबसे पहले तो टू डू के फॉर्म का HTML, तो हमें चाहिए टू डू के फॉर्म का HTML जो यहाँ पे है। कॉपी कर लिया मैंने इसको, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक डिव लिया है जो इनपुट ग्रुप के लिए काम आएगा, मतलब जो ये इसमें हमारा इनपुट टैग रहेगा, मतलब इनपुट रहेगा जो हमें एंटर टू डू करने के लिए बोलेगा। और ng मॉडल ये जो है ये हमने टू वे बाइंडिंग सिंटैक्स यहाँ पे यूज़ किया है, जिसके अंदर हमने टू डू का टाइटल पास करवा दिया है। ठीक है, और उसके बाद में जब जैसे अपन क्लिक करेंगे तब वैसे भी हैंडल क्लिक इवेंट से वो हैंडल हो जाएगा। और ये जो टू डू टाइटल है ना,
वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे टू डू टाइटल, ठीक है। ओके, सेव कर देता हूँ मैं इसको। और उसके बाद में अपन जाते हैं हमारे, हम कहाँ जाएंगे, अपन ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो हमने देखे ये जो चाहिए था हमें, ये तो पहले से ही ऐड करके रख दिया है हमने, हमें जैसा चाहिए था वैसा। ठीक है, उसके बाद में हमने ये जो एनजी कंटेनर के अंदर में ही हमने सारे के सारे इसको रैप करके रख दिया है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हम जाके देखते आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। इस कंप्लीट, देखिए मैंने बोला था ना कि भाई इस कंप्लीट में ही कहीं कहीं ना कहीं तो भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम है टू डू डॉट सर्विस डॉट टी एस के अंदर। टू डू डॉट सर्विस डॉट टी एस के अंदर सर्विसेज क्या है भाई, इज कंप्लीटेड। और यहाँ पे भी मुझे लगता था, मैंने डी लगा के गलती की, मैंने उस वाकई निकाल देता तो अच्छा रहता ना। आ, 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 अभी तो कुछ अलग ही एरर दिखा रहा है। थोड़ा सा डिबगिंग करना ही पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ अपना हमने कुछ ना कुछ छोड़ दिया है, इसके लिए ये प्रॉब्लम आता है। तो ये कुछ अलग ही एरर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सर्वर को बंद करता हूँ, टर्मिनेट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ। और अपन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो अभी तो मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन ये जो एरर थी ना, देखिए ऑन चेंजेस एंगुलर कोर के अंदर फोन ऑसम कैन नॉट फाइंड एंगुलर प्लेटफॉर्म ब्राउज़र वगैरह वगैरह ये दिखा रहा है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो इंसान के, फॉन्ट ऑसम के एंगुलर फॉन्ट ऑसम के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ी दिखा रहा है। तो अपन वो देखेंगे क्या है गड़बड़। तो एंगुलर फॉन्ट ऑसम हमने बेसिकली यूज़ कहाँ किया था ना, हमने यहाँ पे किया था हमने ही। यहाँ पे तो सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। ओके ओके ओके, एरर इन द टारगेट एंट्री एट द रेट ऑफ फोर्ट ब्राउज़र। ओके, देखते हैं भाई, देखते हैं क्या 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 गड़बड़ क्या है। एंगुलर जनरेटर, अबे सॉरी, मैं कहीं 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 पे भी जा गया था। टेंशन ना लो, हो जाएगा अपना प्रॉब्लम सॉल्व। थोड़ा सा डीबग करना पड़ेगा, ठीक है। अपन वन बाय वन सारी की सारी फाइल्स में जाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो टू डू ऐप का प्रोजेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपन जाएंगे ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस के अंदर में, सारे का सारा इसको है ना क्लोज करके रख देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस के अंदर तो यहाँ पे हमने देखिए अपना वाला ये जो फोर्ट ऑसम यहाँ पे हमने यूज़ किया है। सेपी कॉलर की वैसे तो कुछ ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें कुछ ज़रूरत रहती नहीं उसकी। देखिए यहाँ पे ना फोर्ट ऑसम मतलब एंगुलर फोर्ट ऑसम में कुछ तो भी गड़बड़ी दिखा रहा है वो। और फोर्ट ऑसम, क्या मैंने क्या कहीं पे हाँ, डिक्लेरेशन में तो हमने कुछ डाला ही नहीं है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ दूसरे के इधर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर, वैसे इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि भाई आखिर में है क्या। देखिए यही दो हमने यहाँ पे लिए हैं जो हमारे, सॉरी, ठीक है।
वही दो है वो। और कंपोनेंट भी हमारा सही सही जा रहा है, ये आर एच का यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये सब कुछ भी सही जा रहा है, ऐसा समझेगा। देखिए सही जा रहा है। यहाँ पे हमने ये लगाया नहीं, यहाँ पे लगाया है, देखते हैं क्या। थोड़ा बहुत कभी कभी ना बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाती है, मिसिंग डिपेंडेंसी। तो मैं ना इसको नेट पे चेक करता हूँ कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। आ, तो तो हियर इज व्हाट आई डू, इट वर्क्स npm r 4 ओके। ये एरर आपको नहीं आएगी शायद से, क्योंकि मेरे इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा इसको, तो फिर ये एरर आ रही है। बाकी तो हमने सब कुछ ठीक ठीक ठाक किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और और गड़बड़ी 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 कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है, गड़बड़ी कहाँ है? क्या हमें यहाँ से कुछ मिलेगा? वैसे तो अपना ट्यूटोरियल बहुत लंबा होता जाएगा, क्योंकि मैं इसको एडिट तो करने नहीं वाला हूँ। मतलब एडिटिंग, जो वीडियो एडिटिंग रहती ना, अपन तो वो करते नहीं है। जो है वो है, दिखा देते हैं। तो समझ में नहीं आ रही यार एरर। और फिर मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। जी शो में शो होने जाना चाहिए वो हो। यहाँ पे नोट बोर्ड में एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई हमारा जो ये है फ़ॉन्ट ऑसम, वो अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। फ़ॉन्ट ऑसम अपन @ से यूज़ करते हैं ना। यस, @ से यूज़ करते हैं, तो फिर ऊपर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं आया है या बराबर है। देखिए अभी यहाँ पे ना, देखिए यहाँ पे एंगुलर स्लैश फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम, फ़ॉन्ट ऑसम। अब डायरेक्टली जो ये जो फ़ॉन्ट ऑसम आता है ना, जब ये अगर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं इसको ये करता हूँ और इस दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर अगर अपन जाते हैं, अगर यहाँ पे भी नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे है ये, अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने की कोई ऐसे ज़रूरत नहीं। जो मैं अब हमने जो, ओके, आई नो आई नो आई नो आई नो आई नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। जब हमने शुरुआत में जब इंस्टॉलेशन किया था ना, ये जो हमने इंस्टॉलेशन किया था, देखिए requirements.txt के अंदर से ये जो इंस्टॉलेशन करवाए थे, तब तब हम हमारे फोल्डर के बाहर थे। ठीक है, तब हम हमारे फोल्डर के बाहर थे। अभी मुझे याद आया कि तब हमें ना इस एंगुलर के फोल्डर में थे, हम ऐप के फोल्डर में नहीं थे। तब हमने ये इंस्टॉल करवा लिए थे, तो हमें ये यहाँ पे होने के बाद में इंस्टॉल करवाने हैं। एक बात ध्यान रखो, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर से अपन इसको जाते हैं इसके पास और 1 बाय 1 में सबको इंस्टॉल करता हूँ। ये गलती हुई हमारे से जो शुरुआत में हुई है। ठीक है, तो अगर आप बने रही है वीडियो के एंड तक, तो आपको 100% आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा।
क्योंकि मिलता ही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आती रहती है। अभी हमें पता चल गया ना कि भाई डिपेंडेंसी ऐसा होता है, वैसा वैसा कुछ कुछ होता है, ऐसी बात है वो। तो इस तरीके से वही तो मैं सोचू भाई ऐसा इसको कैसे क्या प्रॉब्लम आने लग गया, अगर ये हुई नहीं यहाँ पे। हो जा हो जा हो जा, जल्दी से हो जा, जल्दी से हो जा। और अभी अपन जाते हैं ना यहाँ पे, देखिए क्या भाई नहीं आएगा भाई। आ जाना भाई, फूट ऑसम आ जाना भाई। यहाँ पे तो अभी तो इंस्टॉल हो चुका है, वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है अभी। अभी मैं इसको ng सर्व करके देखता हूँ। अभी तो हो जाना चाहिए 100%। ng सर्व के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। कंपाइल होने के बाद में आया यहाँ पे शायद से, वही मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पे अभी तक आया नहीं है अपना फोल्डर। देखिए 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 देखिए, कंपाइल हुआ कंपाइल हुआ, देखिए 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 देखिए, अभी आएगा यहाँ पे फोल्डर। आ जा भाई आ जा, तेरी ही राह देख रहा हूँ मैं। और ये फिर से हमारे पास एक एरर आया है जो बहुत दूर से है, और यहाँ पे जो एरर है वो अलग है, कोई टेंशन नहीं उसका, ये हम आसानी से हल कर लेंगे। ओके तो ये एरर है हमारा ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस HTML के अंदर। तो जाते हैं हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट, कहाँ पे गया SRC, ये SRC, ये हम ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML के अंदर चले गए। और यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि भाई टेम्पलेट ऑकर इन द टेम्पलेट कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट टू डू डॉट टू डूज ऐप टू डूज, ठीक है। इसके अंदर हमें एरर आया हुआ है ऐप टू डूज ना, ओके। ऐप टू डूज के अंदर एरर आया हुआ है, तो हमें देखना होगा ये ऐप टू डूज के अंदर। तो टू डूज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे TS के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे मैंने ऐप टू डस कर दिया है, तो ये गलती है। आप नाम डालते वक्त ध्यान रखिए कि भाई नाम डालते वक्त आप अच्छे से ध्यान रखते हुए अगर आप नाम डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आया है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो अभी अपना वाला काम हो जाएगा। जब मैंने जनरेट कंपोनेंट किया होगा ना, तब मैंने गलती किया होगा 101%। मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ और फिर से ng सर्व करता हूँ। ठीक है, अब ये 100% हो जाएगा अपना वर्क, अभी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ये कब होगा, कब हुआ होगा, जब हमने कंपोनेंट तैयार किया था ना ये वाला ऐप टू डूज का, तब हुआ होगा। ये टू डूज कंपोनेंट तैयार किया होगा तब हुआ होगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बिल्डिंग चल रही है, और ये हो गया कंपलसरी सक्सेसफुल, कंपाइल वगैरह 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 सब कुछ सक्सेसफुल। और यहाँ पे हमारा टू डू का ऐप आते हुए अभी हमें टू डू दिख क्यों नहीं रहे भाई, अभी भी कुछ गड़बड़ है। नीड टू डू
कॉलेज, डू या फिर गो भी लिख सकते थे आप। यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, देखिए कुछ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हमने हेडर वर्क्स लिख दिया है, तो हेडर के भी अंदर थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो भी अपन जल्दी से जल्दी फिक्स करते हैं। हेडर के अंदर का भी प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से हमने हेडर के अंदर कुछ काम ही नहीं किया है भाई। ओके, हेडर के अंदर हमने कुछ काम ही नहीं किया, तो फटाक से अपन जाते हैं अपने वाले यहाँ के फोल्डर के अंदर के इधर, और मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको फटाक से कॉपी करके दिखाता हूँ। और CSS तो है नहीं वैसे वहाँ पे सिर्फ ये है, और मैं इसको यहाँ पे सॉरी ये अपने हेडर के HTML में डाल देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया हमारा हेडर का HTML, ठीक है। उसके बाद में टू डू का HTML है अपने पास, उसके बाद में टू डू का फॉर्म का HTML भी अपने पास, सब कुछ है अपने पास। देखिए ये अपना हेडर वगैरह ये सब कुछ आ चुका है। अभी सिर्फ बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे क्यों कुछ नहीं आ रहा है वो देखेंगे अपन थोड़ी देर में, ठीक है। वो देखने के लिए हमें जाना होगा, कहाँ पे जाना होगा हमें, भी हमें जाना होगा। मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो ये हमारा होगा टू डू के अंदर, टू डू फॉर्म के अंदर या फिर टू डू के अंदर। देखिए टू डूज के अंदर ही है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे जो हमारी सॉल्व नहीं हुई है। तो सिलेक्टर टू डूज टू डूज टू डूज टू डूज टू डूज टू डूज टू डूज, सब कुछ ठीक ठाक है यहाँ का। तो अगर यहाँ पे जाके देखते हैं, टू डू का फॉर्म भी ठीक ठाक है, कोई टेंशन नहीं उसको। ओके, और फॉर्म के अंदर का जो इनपुट है ना वो आ रहा है क्या, वो तो आ रहा है। ये वाला ये टू डू फॉर्म वर्क हो रहा है, सिर्फ ये टू डूज है ना, ये TODS हो गया है मेरे से। ये इसमें इसके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। NG4 के अंदर गड़बड़ होगा। टू डूज टू डूज टू डूज, अबे यार टू डूज बराबर है सब कुछ। यहाँ पे टू डूज आ गया है अपना वाला। ओके, यहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम हमारा होगा मॉडल के अंदर। नहीं, मॉडल के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा, सर्विसेज के अंदर देखते हैं टू डू की सर्विस। और यहाँ पे डिस डॉट टू डू सर्विस हमने लिखा है, ये मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ओके 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 ओके, हम इसी को ही कंप्लीट करेंगे, चाहे इसको दिन लग जाए, रात लग जाए, सुबह हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम इस पे डटे रहेंगे। क्या होगा यार प्रॉब्लम, समझ में तो नहीं आ रहा है मुझे। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि मेरा प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाए। मुझे बहुत प्रोजेक्ट कंपेयर करने होंगे अभी, क्योंकि उससे 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 अच्छा आइडिया अभी मेरे पास नहीं है। ये अपना ये है, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पटक भी देता हूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं इसको हटा देता हूँ। कैन वी चेक नाउ, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं सॉल्व हुआ, ठीक है। इस फाइल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं फिर, ठीक है। अभी प्रॉब्लम है टू डू डॉट HTML डॉट ये HTML की फाइल में, या फिर टू डू डॉट कंपाउंड डॉट TS में।
तो फिर अपन जाएंगे नीचे वाले प्रोजेक्ट के अंदर, टू डू डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको भी उठा लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ, कुछ एरर आएगी? वैसे तो एरर कुछ नहीं आई, आ गई आ गई। could not resolve dot to do's dot component dot html context, मतलब ओके 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 टू डूज है ये, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक था ना अपना वाला ऐप बनाते वक्त। ओके फिर से बहुत बड़ी 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 बढ़िया बढ़िया बड़ी बढ़िया बड़े बड़े मिस्टेक्स है यहाँ पे, और ये है हमारा वहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये है ट्रू डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर 11 14, ये भी यहाँ पे TDS होगा 100% सक्सेसफुल। और यहाँ पे कुछ दिख क्यों नहीं आया भाई अभी तो? ये इसे कहते हैं बहुत सारा गंदा काम कर देना, जहाँ पे जो दिख रहा था वो भी चला गया। ओके 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 मैं सारा का सारा वापस लेके आता हूँ अपना वाला, जो था वो था। ठीक है, टू डू अपना अपना जैसे का वैसा यहाँ पे बढ़िया। अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ओके फिर से रन करते हैं। एरर तो बहुत छोटी रहती है यार, लेकिन ना दिमाग खा जाती है। देखी गलती दिखी क्या आपको गलती? ये है यहाँ की गलती, जो मैंने इसको दिस लगाया, मैंने वहाँ पे उस वक्त देखा था इसको, क्योंकि हम इस टू डू को डाल रहे हैं ना, ऐसी बात। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होता हुआ आखिरकार। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ, देखिए कटाकट 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 टपाटप टपाटप, देखिए। अगर फिर से कुछ डालता हूँ, देखिए आखिरकार हमारा काम हो चुका है। इसमें अपना डिलीट भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर लो आप, ज़्यादा कुछ ऐड करवा लो, कुछ भी करवाते रहो। देखिए अभी देखिए, अभी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत फिक्सेस करवाने हैं, जो यहाँ पे ऐसा एम्प्टी ऐड हो रहा है, या फिर आप रिफ्रेश कराते हो तो ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो रहेंगे वो आएंगे। इसको आपको डाटाबेस में डालना है, आपको बैकएंड का काम करना होगा। अभी तो हमने इसको बैकएंड में डाला नहीं है, बैकएंड का जो डाटाबेस का काम है अभी अपन वो बाद में देखने वाले हैं 101%। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना देर, बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।